नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है ठोस अवस्था, और आज की जो हमारा टॉपिक है वो है Ab2 प्रकार के आणविक यौगिकों की संरचना, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना। इसके जस्ट पीछे हमने क्लियर कर रखी है Ab2 प्रकार के आणविक यौगिक, जिसमें हमने NaCl की संरचना, सीजियम क्लोराइड की संरचना, जिंक सल्फाइड की संरचना, ये सब आपको क्लियर करवा रखी है। और आज की जो टॉपिक है उसको समझने के लिए आपको वो सब टॉपिक्स को देखना ज़रूरी है ना, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स या ऐसे नियम या कुछ तरीके बताए गए हैं जिनसे आप एकक कोशिका की संरचना क्या है, कैसे है, ये सब आप क्लियर कर लोगे। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, CaF2 की संरचना। तो पहले मैं बता दूं कि Ab2 प्रकार के आणविक यौगिक क्या है। तो यहाँ देखिए, Ab2 प्रकार के आणविक यौगिकों में धनावेशित एवं ऋणावेशित आयनों का अनुपात 1:2 होता है। अब ये समझो कि कोई हमारे पास आणविक यौगिक जैसे NaCl, क्या है हमारे पास है NaCl, तो उसका अनुपात क्या था 1:1, है ना। लेकिन अगर मैं CaF2 ले रहा हूँ, है ना, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो इस जगह इसका अनुपात 2 हो रहा है, जबकि AB प्रकार के यौगिक में कितना था, 1:1 था, इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, Ab2 हो गया है। ठीक है, 1:2 के कारण, समझ आ गया। तो कोई भी आणविक यौगिक जिसमें एक तत्व है, ये दूसरा तत्व है, दूसरा आयन है ना, ये पहला आयन है, दूसरा आयन है, उसका अनुपात इतना था, लेकिन इसमें अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका Ab2 प्रकार के आणविक यौगिक। अब हम लोग बात करते हैं CaF2 की संरचना। तो पहला पॉइंट में देखिए, सबसे पहले तो ये क्रिस्टल में बताया था हूँ। यहाँ पर मैं क्रिस्टल जो बनाया हूँ उसका सिर है, मुंह है, इधर है ना, लेकिन हम लोग जब भी बनाते हैं इधर बनाते हैं ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसका अच्छा है मैं पुराने कोई टॉपिक्स के चित्र को यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलो। तो इस तरह से ये क्रिस्टल बना है ना। अब क्रिस्टल कैसे बनाएंगे उसको तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखी है। तो इस जगह हम लोग देखने वाले हैं कैल्शियम फ्लोराइड। तो मैंने कैल्शियम को किस में, रेड में, और फ्लोराइड को किस में, ब्लैक में, है ना, दर्शाने की कोशिश करी है। देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया है NaCl की संरचना, जहाँ पर यहाँ पर Cl है तो यहाँ N है, यहाँ पर Cl है तो यहाँ N है, तो यहाँ पर फिर Cl है, फिर Na है तो फिर यहाँ पर Cl है, ऐसा बताया था आपको। ठीक है, NaCl की संरचना में। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ मैंने आपको Cl बताया था, जहाँ आपको Cl बताया था, वही आपको रख देना है कि इसको अगर रख देते हैं ना, Ca को रख देते हैं, तो आपको इस तरह से रचना प्राप्त होगा। क्लोरीन यहाँ था, यहाँ पर सोडियम था, उसके बाद फिर क्लोरीन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर सोडियम था, यहाँ पर क्लोरीन, फिर सोडियम था। तो सोडियम वाली जगह को छोड़ दीजिए, केवल क्लोरीन वाली जगह में किसको रखना है, Ca को रखना है। तो सीधी बात मैं बता देता हूँ एक्चुअली में कि कैल्शियम को कहाँ रखना है, इसको रखना है सभी कोनों पर और सभी फलकों पर। क्लियर हो गया, सभी कोनों पर और सभी फलकों पर। चलिए, तो सभी कोनों पर पहले रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी कोन पर रख दें, 8 कोनों पर। और फलक में कितने, 6 फलक होते हैं, एक फलक ऊपर की ओर, एक फलक नीचे की ओर। ठीक है, एक फलक यहाँ पर इसके पीछे की ओर, ये एक फलक यहाँ पर सामने की ओर, एक फलक इधर, एक फलक इधर, 6 फलक में हमने किसको रख दिया, Ca को रख दिया। ठीक है, पहले से स्ट्रक्चर बता देता हूँ ताकि आपको समझ में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब आप ये बताइए कि Ca का जो प्रकार है, ठीक है, उसकी संरचना कैसे होगी। उसकी संरचना होगी आपका FCC प्रकार का होगा। क्यों, क्योंकि FCC में क्या होता है, कोने में होता है। किस में होता है, कोने में, और कहाँ पर होता है, फलक में होता है। ये क्रिस्टल की बता रहा हूँ ना मैं, किसी एकक कोशिका की नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है। उसी तरह ये फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड कहाँ रहेगा, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा, किसमें, एकक कोशिका में। चलिए, ये यहाँ पर एक यूनिट सेल मैंने बना रखी है ना, ये एक यूनिट सेल बना रखी है। अब इसको देखो, यहाँ पर मैंने एक यूनिट सेल को हाईलाइट कर रखी है, देखो नीला हरा कलर में, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 और 6 7 8, ये पूरा क्रिस्टल के बताया था, तो ये कोना बताया था। ठीक है, अब मैं केवल किसको उठा रहा हूँ, एक यूनिट सेल को उठा रहा हूँ। तो उस यूनिट सेल में आप देखो कि ये वाला जो कैल्शियम हो किस कोने में है, ये वाला जो कैल्शियम हो पीछे के कोने पर यहाँ पर है, उसका सामने कोना खाली है। उसके बाद ये वाला में है तो इसमें है सामने में, उसके बाद पीछे का कोना खाली है, तो पीछे कोना के नीचे देखो इसमें भी है ना, उसके जस्ट सामने वाला भी खीर खाली है, उसके बाद ये वाला में है। तो आप क्या दिख रहा है अपने को, इस यूनिट सेल में अपने को 4 क्या दिख रहा है, अपने को क्लोरीन दिख रहा है, सॉरी
कैल्शियम दिख रहा है ना। तो आप क्या सोचोगे कि 4 कैल्शियम है हमारे पास, नहीं है, तो उसको कट फिट करके बहुत सारे इधर उधर करते हैं, इसलिए यहाँ पर यूनिट सेल नहीं बताऊंगा मैं, किसमें बताऊंगा, क्रिस्टल सेल में उसकी संख्या निकाल के बताऊंगा। ठीक है, तो अभी कल किसके लिए बता रहा हूँ मैं कि ये जो F माइनस है वो कहाँ रहता है, इसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो F माइनस है वो रहेगा कहाँ, इस यूनिट सेल के मध्य में रहेगा, सबसे बीच में। बीच कैसे निकालते हैं आपको पता है ना, किसी भी यूनिट सेल है उसके बीच कैसे निकालते हैं, यूनिट सेल के पिछले फलक का ये वाला कोना और सामने फलक का ये वाला कोना, इन कोने कैसे मिला दो तो वहाँ पर बीच में जो प्राप्त होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, इस यूनिट सेल का क्या कहलाएगा, मध्य कहलाएगा। इसको ज्ञात करने के लिए इधर एक लकीर खींचते हैं और इधर ना इसके कोने को ऊपर, ये वाला तो अब सबको बता चुका हूँ मैं। ठीक है, पिछले फलक के नीचे कोने को ले लो और सामने फलक के ऊपर कोने को ले लो, जैसे मिला दो, यहाँ पर दोनों मिलेगा। ठीक है, ये अपने तरीके से बनाना है इसको, पिछले फलक की ये कोना और सामने फलक की ये कोना, इसको मिला दो, वो अब जानते हो, मैं बता चुका हूँ क्लास में, है ना। चलिए, तो कहाँ रहेगा, फ्लोराइड बीच में रहेगा, समझ आ गया, फ्लोरीन है फ्लोराइड है वो बीच में रहेगा, बाकी सब कहाँ रहेगा, क्लोरीन रहेगा। तो ये भी आप देख लीजिए कि इस यूनिट सेल में 1 2 3 4 हमारे पास क्लोरीन है। ठीक है ना, 4 कैल्शियम है, जो कि कितने को, एक फ्लोराइड आयन को क्या हुआ है, घेरे हुए रहता है ना। मतलब समझ आ गया आपको कि यहाँ पर आपको फ्लोराइड है, कौन है, फ्लोराइड की फ्लोराइड की जो समन्वय संख्या कितना हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है। अब कैल्शियम की समन्वय संख्या निकालेंगे तो वो हम लोग आगे देखेंगे ना, अभी नहीं देखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं सीधा पॉइंट में, सीधा सबको देखते हुए, है ना। तो पॉइंट में चलते हैं कि CaF2 की संरचना, यहाँ देखिए, यहाँ Ca+ आयनों, ये प्लस प्लस 2 बार इसलिए क्यों लिखा है बताइएगा ज़रूर। यहाँ Ca आयनों का आकार F- आयनों से बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक भी ज़्यादा होता है ना। ठीक है, यहाँ C++ की संरचना, कैल्शियम की संरचना बोल रहा हूँ ना मैं, Ca++ की संरचना FCC होती है तथा ये CCP व्यवस्था में होते हैं। कौन सी व्यवस्था में होते हैं, CCP। तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये सब चीज़ को मैंने बता रखी है आपको कि SCC क्या है, BCC क्या है, FCC क्या है, HCP क्या है और CCP क्या है। SCC में कितने परमाणु होते हैं, 1, BCC में कितने परमाणु होते हैं, 2, FCC में कितने परमाणु होते हैं, 4, बताया था मैंने आपको। और HCP क्या है, ये चतुष्फलकी रिक्तियों से संबंधित है। CCP क्या है, ये अष्टफलकी रिक्तियों से संबंधित है। तो यहाँ पर इनकी जो व्यवस्था होती है वो CCP होती है, क्या होती है, CCP होती है। वैसे तो बहुत जगह CCP नहीं दिया रहता है ना। ठीक है, केवल वो बताया जाता है कि Ca+ आयन की संरचना FCC होती है। ठीक है, ये समझ आया आपको कि यहाँ C++ आयन की संरचना FCC होती है तथा ये CCP व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, ये इसको लिखना है तो लिख देना, नहीं तो इसको मत लिखना। CCP को कितना, इतना लिखना केवल कि यहाँ Ca++ की संरचना FCC होती है ना, अर्थात Ca++ घन के सभी कोनों पर होता है। FCC मतलब घन के सभी किस में रहेगा, कोनों पर रहेगा। ठीक है, घन मतलब क्रिस्टल के पूरा बोल रहे हैं ना, एकाक क्रिस्टल के बारे में नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो अर्थात Ca++ घन के सभी कोनों पर तथा सभी फलकों के केंद्र पर स्थित होता है। अर्थात Ca++ क्रिस्टल के लिख देना यहाँ पर, क्रिस्टल के सभी कोनों पर तथा सभी फलकों के केंद्र पर स्थित होता है तथा F- चतुष्फलकीय रिक्तियों में स्थित होता है। चतुष्फलकीय रिक्ति में कौन स्थित होता है, F- होता है। ठीक है, और ये C किससे संबंधित है, बोला था मैंने, अष्टफलकीय रिक्तियों से संबंधित है। लेकिन अपने को वो वाला नहीं लिखना है, केवल फ्लोरीन का लिख देना। F- चतुष्फलकीय रिक्तियों में क्या होते हैं, स्थित होते हैं। अब ये कैसे स्थित होते हैं, मैंने पहले वीडियो बार बार बता रखी है कि इसको चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बोलते हैं, उसको। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से दूसरा पॉइंट की। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये पूरे क्रिस्टल का संरचना पूछेगा तो क्या बताओगे। मैंने तो अभी अब क्या बताया आपको कि Ca++ की संरचना क्या होती है, FCC होती है। FCC है, मैंने Ca++ की संरचना बताई। और अब बताता हूँ आपको F- की संरचना क्या होती है, SCC होती है। HSCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो F- की संरचना तो मैंने बताई ही नहीं आपको। ठीक है, तो आपको याद रखना है SCC होता है। अब आपको पूछा जाएगी क्रिस्टल की संरचना बताओ भाई, तो भाई जो Ca है वो क्या है, FCC में है, देखो।
और ये SCC में है, दोनों अलग अलग दिख रहा है। तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग क्रिस्टलों की संरचना क्या बोलेंगे, तो आपको क्रिस्टल की संरचना भी क्या बताना है, अपने को FCC ही बताना है। क्यों? क्योंकि सभी कैल्शियम में कहाँ पर रहेगा, कोनों पर रहेगा और किस में रहेगा, फलक पर रहेगा। तो क्रिस्टल की संरचना भी क्या है, लगभग FCC ही है। क्लियर है? तो हर टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है ना? ठीक है, तो सीधा हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट पे डालते हैं, है ना। इस क्रिस्टल की संरचना में प्रत्येक C++ आयन 8 F- आयन के संपर्क में रहता है। बताइए। चलिए तो चलते हैं, थोड़ा से समझिएगा। यहाँ मैंने आपको बता रखी है कि मैं कैल्शियम को प्लस में दर्शाया, अब मैं फ्लोराइड को जीरो में दर्शाऊंगा। तो आपको तो मैं बताया था कि फ्लोराइड कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है। तो देखो ये एक क्यूब हो गया, एक यूनिट सेल होगा, उसके सेंटर में दर्शा देता हूँ एक को, है ना। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर में एक क्यूब रहेगा, उसके सेंटर में दर्शा देता हूँ। इसके पीछे एक क्यूब रहेगा, उसके सेंटर में दर्शा देता हूँ। इस क्यूब के नीचे रहेगा एक सेंटर में, उसमें दर्शा देता हूँ। सामने वाले में, पीछे वाले में, सामने वाले में, पीछे वाले में। उसी तरह फिर वही व्यवस्था सेम रहेगी। एक यूनिट सेल की यहाँ, इसके जस्ट पीछे वाले के बीच ये है, एक इसके सामने वाले के बीच ये है, और पीछे वाले के बीच ये है। समझ आ गया है कि नहीं? तो आपको ये समझना है कि कोई भी हमारे पास संरचना है, उसमें यूनिट सेल के सबसे बीच में रहेगा कौन, फ्लोराइड रहेगा। तो इस यूनिट सेल के बीच में फ्लोराइड है, इसके पीछे एक यूनिट सेल, उसके बीच में फ्लोराइड है। ये सामने वाले यूनिट सेल के बीच में फ्लोराइड है, और पीछे वाले यूनिट सेल के बीच में फ्लोराइड है। ये सामने वाले के बीच में फ्लोराइड है, इसके पीछे वाले के बीच में फ्लोराइड है। ये सामने वाले के बीच में फ्लोराइड है, इसके पीछे वाले के यूनिट सेल के बीच में फ्लोराइड है। अब हम क्या करेंगे कि देखो, ये हमारे पास इतने सारे सब क्या है, फ्लोराइड है। तो देखो, अब मैंने अभी यहाँ पर बताया कि इस क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक Ca++ आयन 8 F- आयन के संपर्क में रहता है। 8 जने घेरा हुआ रहता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ये एक क्रिस्टल हो गया, एक यूनिट सेल हो गया, तो इधर और जाएंगे तो और यूनिट सेल घेरा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैल्शियम आयन है, ठीक है, कैल्शियम आयन है। तो देखो, इस कैल्शियम आयन को कौन घेरा हुआ है, इस यूनिट सेल का एक फ्लोराइड घिरा हुआ है। इसके पीछे यूनिट सेल है, वो भी घेरा हुआ रखा है इसको, ठीक है ना। और इसको और कौन घेरा रखा है, ये वाला। इसको और कौन घेरा रखा है, ये वाला। तो 1 2 3 4 4 जन उन्होंने इधर से घेरा है ना। अब मैं क्या करूँगा कि उस तरफ फिर 4 यूनिट सेल रहेंगे ना, 1 2 3 4, क्योंकि उस तरफ भी एक यूनिट सेल बनेगा पूरा, है ना, क्रिस्टल है ये। उधर जाएंगे तो और यूनिट सेल भरेगा, तो क्या होगा कि 2 यूनिट सेल ऊपर में रहेंगे और 2 यूनिट सेल कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, मतलब कुल कितने फ्लोराइड, 8 फ्लोराइड। मतलब ये जो कैल्शियम है वो 8 फ्लोराइड से क्या होता है, घिरा हो रहता है। तो इस क्रिस्टल की संरचना में प्रत्येक Ca++ आयन 8 F- आयन के संपर्क में रहता है, और प्रत्येक F- आयन 4 Ca++ आयनों के संपर्क में रहता है। अब यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, पहले हम क्या लिख देते थे हम लोग ऊपर में, इसमें प्रत्येक आयन है वहाँ विपरीत आयनों के चारों ओर घिरा होता है, ऐसे बोल देते थे ना। तो यहाँ पर वो वाला बात है, वो हम इस नियम में लागू नहीं होगा। इसमें क्या बोलेंगे हम लोग डायरेक्टली कि इस क्रिस्टल की संरचना में प्रत्येक C++ आयन है 8 F- आयन के संपर्क में रहता है, और प्रत्येक F- आयन है वो 4 Ca+ आयनों के संपर्क में रहता है। अतः C++ का समन्वय संख्या 8 तथा F- आयन की समन्वय संख्या 4 होगी। क्यों? क्योंकि Ca++ को कितने सल्फाइड ने घेरा है, सॉरी फ्लोराइड ने घेरा है। ये फ्लोराइड है वहाँ 8 है, जिसने किसको घेरा है, Ca+ को। तो उसकी Ca+ की समन्वय संख्या क्या होगी, ये C है और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जाने कौन है, F है। तो Ca की समन्वय संख्या 8 होगी, तथा F- आयन की समन्वय संख्या 4 होगी। और ये मान जाए F- आयन है, तो उसको कितने, 1 2 3 4, केवल 4 जाने किसने गिरा है, Ca+ ने गिरा है। तो F- आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्लियर? अतः 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 C++ का समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Ca को कितने फ्लोराइड आयन्स ने घेर रखा है, ठीक है। तो 8 फ्लोराइड आयन ने घेर रखा है ना। तो अतः C++ का समन्वय संख्या 8 है, तथा F- आयन की समन्वय संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कंप्लीट है ना।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का पॉइंट, है ना। तो कैल्शियम जो फ्लोराइड रहता है उस कैल्शियम फ्लोराइड की 1 इकाई सेल में, है ना, या यहाँ पर आप लिख सकते हो कि कैल्शियम फ्लोराइड की क्रिस्टल में, है ना, क्योंकि 1 इकाई सेल में जितना रहेगा उतना ही क्रिस्टल में भी रहेगा, है ना। लेकिन आप अगर 1 इकाई सेल में निकाल के देखोगे तो वहाँ पर आप नहीं निकाल पाओगे। मैंने आपको बताया था कि 1 इकाई सेल के आधार पर निकालोगे तो वो अलग निकलता है। जैसे कि मैं FCC है बताया दिया था, किसको, संरचना को मैंने क्या बताया था, FCC, क्या बताया था, FCC। और देखिए यहाँ पर संरचना को हमने FCC बना दिया क्रिस्टल का 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों पर और 6 फलक पर, 1 2 3 4 5 6 फलक पर। तो मैं क्रिस्टल में अगर निकालता हूँ तो कैल्शियम आयन की संख्या कितनी लिख लेगी, 4 लिख लेगी, ठीक है। और फ्लोराइड आयन की संख्या कितनी लिख लेगी, 8 लिख लेगी। ये तो क्रिस्टल में निकल जाता है। अगर मैं इसी को किस में निकालने की कोशिश करता हूँ, यूनिट सेल में निकालने की कोशिश करता हूँ, देखिए जिसे कि यूनिट सेल, इसका एक यूनिट सेल लेता हूँ मैं, है, मान जाए। तो यहाँ पर देखो एक 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 यहाँ पास है कैल्शियम, ओके, ठीक है, एक कैल्शियम यहाँ है, ये भी ओके है, ये कैल्शियम यहाँ पास है और ये कैल्शियम यहाँ पास है। तो मैं क्या करूँगा, एक यूनिट सेल के निकालने की कोशिश करूँगा तो कितना है, 1 2 3 4, 4 ही है और एक कोनों में है, मतलब कितना प्रतिशत करेगा, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8। तो 4 1/8 मिलाकर तो नहीं बनेगा एक अपने पास। और हमने क्या बोला है कि Ca+ आयन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो इस जगह तो 4 नहीं बन रहा है, इसलिए आपको किस में बताया जाएगा, क्रिस्टल में बताया जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज़ आपको अच्छे से समझना है कि अगर क्रिस्टल में उतना निकलता है, ठीक है, इतना निकलता है जितना वो बोला गया है, तो ये समझना है आपको कि यूनिट सेल में भी उतना ही होंगे, ठीक है। लेकिन तरीका होता है किसी दूसरे क्रिस्टल में बताने का, ठीक है। बहुत सारे मैंने इकाई सेल में बताया, बहुत सारे में क्रिस्टल में बताया, मतलब ये समझना है आपने को, ठीक है, कि यहाँ पर अकेला पूछा जाता है, मान जाए इसमें इस यूनिट सेल में कितने फ्लोराइड है, तो आप क्या बताओगे, केवल एक है यहाँ पर देखो तो, क्योंकि एक ही दिखाया है, सामने तो एक ही दिखाया है ना। और बाकी सब कोने में क्या है, ये है कैल्शियम आयन है, तो कितने कैल्शियम आयन है, 1/2 कैल्शियम आयन बस है। ऐसे बोलेंगे तो एक यूनिट सेल में इतना है, ऐसे बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में जितने भी जो यहाँ पर क्रिस्टल है उसमें जो संख्या बताएंगे ना, वही संख्या किस में बताएंगे, हम लोग इकाई सेल में बताएंगे, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर CaF2 क्रिस्टल में 4 Ca++ आयन तथा 8 F- आयन होते हैं, क्लियर है। तो कैसे ये 4 होता है, ये यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, CaF2 की 1 इकाई सेल में 4 Ca++ आयन तथा 8 F- आयन होते हैं। तो मैंने ये क्रिस्टल लिखने का मतलब ये समझाया आपको कि मैं अभी किस में बताने वाला हूँ, क्रिस्टल में बताने वाला हूँ, इसीलिए मैं क्रिस्टल में बताया हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर CaF2 4 में क्रिस्टल में 4 Ca++ आयन तथा, अब यहाँ पर देखो 4 Ca++ आयन तथा 8 माइनस आयन होते हैं, 8 F- आयन होते हैं, ये तो मैंने बता दिया है ना। तो अब कैसे करेंगे हमारे पास, तो सबसे पहले ये देखो कि एक यहाँ पर हम लोग निकालते हैं किसकी संख्या, पहले कैल्शियम प्लस आयन की संख्या निकालते हैं, है ना। तो कैल्शियम प्लस आयन की संख्या निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले 8 कोनों पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हम लोग किस में निकाल दिए, कोनों पर, ठीक है। और कोनों को कितना प्रतिशत करता है, 1/8 होता है, ठीक है। प्लस 6 फलकों पर, 6 यहाँ पर फलक पर है, 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक 5 फलक और ये 6 फलक, ठीक है, 6 फलकों पर। तो ठीक है, 6 फलकों पर गुणित 1/2, फलक कितना प्रतिशत होता है, 1/2। तो 8 गुणित 1/8 प्लस 6 गुणित 1/2, तो क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और ये 8 8 दोनों कट गया, तो यहाँ पर 1 बचा, 3 है कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कैल्शियम आयन की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्रिस्टल में कैल्शियम आयन की संख्या 4 हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो यूनिट सेल है ना, उस यूनिट सेल में उसकी आयनों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। आप इसमें निकालने की कोशिश मत करना, क्लियर हो गया। आगे हम लोग चलते हैं, F- आयन की संख्या। तो F- आयन की संख्या क्या होता है, देखो कि हमारे पास F- कहाँ कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी की यूनिट सेलों को किस में है, बीचों में है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि फ्लोराइड आयनों की संख्या कितनी हो गई, 4 8 हो गई है ना। तो केंद्रों पर गुणित एक, केंद्रों पर कितने प्रतिशत होता है, 1, तो यहाँ पर होता है 8। तो यहाँ पर देखो हमने आपको किस में निकाल के दिखाया है, क्रिस्टल में निकाल के दिखाया, ठीक है। तो कई जगह अपने यूनिट सेल में करते हैं, कई जगह क्रिस्टल करते हैं। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली में, पूरा परसेंट निकाला जाता है, मतलब पूरे क्रिस्टल में अगर उसकी परसेंट Ca+ है, Ca+ का परसेंट कितना है, 4% है, या 4 है उसकी संख्या। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके जो इकाई सेल होते हैं ना, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, 4 की संख्या में होते हैं, है ना। और कई जगह ऐसे दिया जाता है कि केवल यूनिट सेल में ही 4 की संख्या होते हैं, कई जगह ये दिया जाता है कि Ca+2 में क्रिस्टल में 4 HCA+ आयन तथा 8 F- आयन होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। और लिखना है लास्ट में लिख देना कि अतः CaF2 की प्रत्येक इकाई सेल में 4 सूत्र
इकाई उपस्थित होते हैं। ठीक है, 4 सूत्र किससे संबंधित है? 4 सूत्र संबंधी वो किससे? Ca++ से संबंधित है। ठीक है, मतलब 4 सूत्र Ca++ कितने होंगे? केवल 4 होंगे। तो कितने सूत्र निकलेंगे? 4 सूत्र निकलेंगे। ठीक है, ओके, कैसे 4 सूत्र लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे जैसे कि Ca एक जने हैं, ठीक है, ये 2 जने हैं, ये 3 जने हैं और ये 4 जने हैं। Ca कितना हो गया? 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? CaF2 की प्रत्येक इकाई सेल में 4 सूत्र इकाई उपस्थित होंगे। 4 सूत्र इकाई कैसे मतलब क्या होता है कि Ca कितने जने हैं? 4 जने हैं, 1 2 3 4, है ना। तो F2 है वो 8 रहेंगे, लेकिन क्या रहेंगे? ये F2 यहाँ 1 रहेगा, F2 यहाँ 1 रहेगा, F2 यहाँ पर 1 रहेगा, F2 यहाँ पर A रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया? CaF2 1 बनाएगा, ये 1 हो गया। CaF2 ये 2 बनाएगा, CaF2 3 बनाएगा, CaF2 4 बनाएगा। तो क्या है ये? CaF2 की प्रत्येक इकाई सेल में 4 सूत्र इकाई उपस्थित, 4 सूत्र, क्योंकि यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 2 4, 4 4 2 चौक कितना हो गया? 8। तो आप 8 सूत्र नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये कैल्शियम के आधार पर बन रहा है। कैल्शियम 1 2 3 4 जने हैं, 4 जने हैं, ठीक है ना। और फ्लोरीन कितना कितना जुड़ा हुआ है? 2 2 जने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सूत्र इसको बोलेंगे, दूसरा सूत्र इसको बोलेंगे, तीसरा सूत्र इसको बोलेंगे, चौथा सूत्र इसको बोलेंगे। तो अतः CaF2 की प्रत्येक इकाई सेल में 4 सूत्र इकाई उपस्थित होंगे। तो ये 4 सूत्र बनाएंगे। ठीक है, 8 सूत्र मत बोलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F2 में रहेगा। क्लियर हो गया? जैसे कि NaCl है, तो NaCl में क्या बोलते हैं हम लोग कि प्रत्येक इकाई सेल में Na की संख्या इतना होता है, ऐसे लिख देते थे। क्योंकि जैसे कि Na की संख्या कितना था? माजा जो जितना भी था, ठीक है, 5 10 जो भी था, ठीक है, और Cl की संख्या कितना था? 5 10 जो भी था। तो दोनों की संख्या बराबर थी, तो क्या बोल देते थे हम लोग? प्रत्येक इकाई सेल में Na की संख्या इतनी होती है जितना उसका संख्या दिया गया था, किसका? Na का संख्या दिया गया था, क्लोरीन का संख्या दिया गया था, है कि नहीं। तो उतना होता है, ऐसे लिख देते थे, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखना है कि माजा Na का संख्या कितना है? 5 मान लो जाए ना, होता इतना नहीं है, ठीक है, 5, और Cl की संख्या कितना है? 5। तो एक यूनिट सेल में NaCl की संख्या कितनी होगी? तो 5, ऐसे लिखते थे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर C++ आयन की संख्या कितना है? 4 है, और 8 F- आयन की संख्या है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अतः CaFT की प्रत्येक इकाई सेल में 4 सूत्र, केवल 4 सूत्र इकाई उपस्थित होते हैं। 4 सूत्र इकाई उपस्थित होते हैं, मतलब यही बताया मैंने कि बार बार कि Ca ये 4 जने हैं, और एक Ca के साथ 2 F2 लगता है, तो हमारे पास 8 F2 है, जिसमें से 2 F2 एक में खर्च हो जाता है, 2 F2 एक में खर्च जाता है, 2 इसमें और 2 इसमें, तो सभी F2 खर्च हो गए ना 8। तो सूत्र कितना बना? 1 2 3 4। तो यही क्लियर हो गया। अतः CaF2 की प्रत्येक इकाई सेल में 4 सूत्र इकाई उपस्थित होते हैं। कंप्लीट।